क्या आपने कभी उस औरत की आंखों में झांका है जो आपसे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती? उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ डर होता है, उसकी खामोशी में एक अनसुनी पुकार छिपी होती है, और उसके मजबूत दिखने के पीछे प्यार की एक भूखी आत्मा रो रही होती है। दुनिया उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे महसूस कर पाते हैं। लोग उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, उसकी हंसी को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ पाते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हर मैं ठीक हूँ के पीछे कितनी टूटी हुई रातें छिपी होती हैं। कितनी बार उसने अकेले में रोकर खुद को संभाला होता है, कितनी बार उसने अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर सुबह फिर से मुस्कुराने की एक्टिंग की होती है। कितनी बार उसने दुनिया को ये दिखाया होता है कि वो मजबूत है, जबकि अंदर से वो सिर्फ ये चाहती होती है कि कोई उसे गले लगाकर कहे, अब और मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अगर आप उसे छूने से पहले उसके दिल की आवाज़ को छूना सीख गए तो यकीन मानिए, वो औरत सिर्फ आपसे प्यार नहीं करेगी, वो आपकी दीवानी बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, आपकी लत बन जाएगी, आपकी धड़कनों में बस जाएगी। क्योंकि औरत को सिर्फ छुआ नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, उसे समझा जाता है, उसे सुरक्षा दी जाती है, उसे ये एहसास करवाया जाता है कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ दर्द भी है, मासूमियत भी है, डर भी है, और एक गहरा समंदर जैसा प्यार भी छिपा हुआ है। आज मैं आपको वो 5 हथियार बताने वाली हूँ जो किसी भी औरत की आत्मा को आपके प्यार में पिघला देंगे। ये कोई सस्ती ट्रिक्स नहीं है, ये कोई नकली लाइनें नहीं हैं, ये वो गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ हैं जिन्हें बहुत कम मर्द समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग प्यार को सिर्फ शब्दों तक सीमित समझते हैं, लेकिन प्यार शब्दों से नहीं, एहसासों से चलता है। प्यार तब महसूस होता है जब कोई बिना बोले तुम्हारा दर्द समझ जाए, जब कोई तुम्हारी खामोशी सुन ले, जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर ये पहचान ले कि तुम अंदर से टूट चुके हो। यही असली कनेक्शन होता है, यही वो चीज़ है जो एक औरत को अंदर तक छूती है। ये हथियार स्टोइक की शांति और गहरी साइकोलॉजी की नींव पर खड़े हैं। जिस मर्द ने इन्हें समझ लिया उसकी मोहब्बत कभी फेल नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ औरत के शरीर तक नहीं पहुंचता, वो उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। और जब कोई मर्द किसी औरत की आत्मा तक पहुंच जाता है ना, तो फिर वो औरत दुनिया छोड़ सकती है पर उस मर्द को नहीं छोड़ पाती। क्योंकि शरीर का आकर्षण समय के साथ कम हो सकता है, खूबसूरती बदल सकती है, चेहरे पर उम्र दिखाई दे सकती है, लेकिन जिस इंसान ने उसकी आत्मा को छुआ हो उसका असर जिंदगी भर रहता है। वो उसकी यादों में बस जाता है, वो उसकी दुआओं में शामिल हो जाता है। अब मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर मर्द जिंदगी भर नहीं समझ पाते। फीमेल अट्रैक्शन को समझना मुश्किल नहीं है, औरत को समझना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आप सही दरवाजे से उसके भीतर प्रवेश करें। लेकिन ज़्यादातर मर्द गलत दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वे उसके शरीर को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं, उसके हर मूड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी उसकी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते। वे कभी ये नहीं समझते कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर खामोशी के पीछे एक तूफान होता है, हर गुस्से के पीछे एक अनसुना दर्द होता है। हर मजबूत औरत के भीतर एक थकी हुई लड़की छिपी होती है जो बस ये चाहती है कि कोई उसे समझ ले, बिना बदले, बिना जज किए, बिना उसे छोटा महसूस करवाए, बिना ये कहे कि तुम बहुत इमोशनल हो। क्योंकि सच ये है कि औरत को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसकी भावनाओं का मजाक बनाया जाता है, जब उसकी सच्चाई को ओवर थिंकिंग कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। औरत को समझने का पहला नियम ये है कि वो शरीर से नहीं, आत्मा से प्यार करती है। वो शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ती है। वो दिखावे से नहीं, अनुभवों से पिघलती है। उसे महंगे गिफ्ट से ज़्यादा वो इंसान याद रहता है जिसने उसके ख़राब दिन में सिर्फ उसका हाथ पकड़कर कहा हो, मैं हूँ ना। उसे वो आदमी याद रहता है जिसने उसकी बातों को सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो उसे पहले समझना सीखो, और जिसे तुम समझते नहीं उसे नियंत्रित करना असंभव है। और ओशो कहते हैं, औरत फूल है, फूल पर अधिकार नहीं किया जाता, फूल को महसूस किया जाता है, उसे समय दिया जाता है, उसे समझा जाता है, उसे धीरे धीरे खुलने दिया जाता है। अगर आप किसी फूल को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप किसी औरत को बिना समझे सिर्फ पाना चाहोगे तो आप उसे खो दोगे। इसलिए आज हम किसी तरह का ट्रिक नहीं सीखेंगे,
आज मैं आपको वो 5 हथियार बताने वाली हूँ जिन्हें अगर एक मर्द अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो औरत सिर्फ उससे प्यार नहीं करती, वो उसकी पूजा करने लगती है। वो उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करने लगती है। पहला हथियार, आत्मा को पहले छुओ, शरीर से पहले। बहुत से रिश्ते शरीर से शुरू होते हैं और वही ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की भूख कुछ समय बाद शांत हो जाती है, लेकिन आत्मा की प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। असली आकर्षण, असली दीवानगी, असली मोहब्बत वही जन्म लेती है जहां आप उसकी आत्मा को छू लेते हैं। हर औरत के भीतर एक ऐसा कोना होता है जिसे किसी ने कभी छुआ ही नहीं। उसका अनदेखा सच, उसका छिपा हुआ दर्द, उसकी कमज़ोरी, उसकी उम्मीदें, उसके सपने, उसका अकेलापन, उसकी वो चीख जिसने उसे मुस्कान के पीछे छुपा रखा होता है। दुनिया उसे सिर्फ खूबसूरत देखती है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी टूटी हुई जगहों को महसूस करते हैं। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जो औरत सबसे ज़्यादा मुस्कुराती है वही अंदर से सबसे ज़्यादा टूटी हुई भी हो सकती है। और जिस दिन आप उसकी उन टूटी हुई जगहों को बिना जज किए महसूस कर लेते हो, उसी दिन वो आपके सामने पिघलने लगती है, वो खुलने लगती है, वो भरोसा करने लगती है। और यही भरोसा प्यार का जन्म स्थान होता है, क्योंकि औरत पहले भरोसा करती है, फिर प्यार करती है। पहले वो ये महसूस करती है कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, फिर वो तुम्हें अपने दिल तक आने देती है। अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि उसकी आत्मा को छूना कैसे है। उससे सिर्फ ये मत पूछो कि उसका दिन कैसा था, उससे पूछो तुम्हें किस बात से सबसे ज़्यादा डर लगता है। उससे पूछो जब तुम अकेली होती हो तो सबसे ज़्यादा क्या सोचती हो। उससे पूछो तुम्हें खुश होने के लिए सच में क्या चाहिए। उससे पूछो आखिरी बार तुमने खुद को कब सच में खुश महसूस किया था। उसकी आंखों में देखकर उसकी खामोशियों को सुनो, उसकी आवाज़ के पीछे छिपे दर्द को महसूस करो। उसे बीच में मत काटो, उसकी भावनाओं को छोटा मत समझो। उसे ये महसूस करवाओ कि तुम सिर्फ उसकी खूबसूरती में नहीं, उसकी अंदर की दुनिया में दिलचस्पी रखते हो। क्योंकि हर औरत दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहनती है। वो सबको दिखाती है कि वो स्ट्रांग है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी लड़की हमेशा छिपी रहती है, जो बस ये चाहती है कि कोई उसे बिना जज किए समझ ले, कोई उसके टूटे हुए हिस्सों को भी प्यार करे, कोई उसके आंसुओं से भागे नहीं, कोई उसकी कमज़ोरी देखकर उसे कमज़ोर ना समझे। और जिस दिन वो महसूस कर लेती है कि तुम वही आदमी हो, उसी दिन वो तुम्हारी तरफ खिंचने लगती है। क्योंकि औरत उस आदमी से नहीं जुड़ती जो सिर्फ उसके शरीर को चाहता है, वो उस आदमी से जुड़ती है जो उसके दर्द को समझ सके, उसकी खामोशी को पढ़ सके, उसके डर को बिना मजाक बनाए सुन सके, उसकी कमज़ोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल ना करे। और याद रखना, दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता वो नहीं होता जहाँ दो लोग सिर्फ एक दूसरे को छूते हैं। सबसे गहरा रिश्ता वो होता है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे को महसूस करती हैं। जब आप उसकी आत्मा तक पहुँच जाते हो ना, तब वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके सामने अपने सबसे कमज़ोर रूप में भी सुरक्षित महसूस करती है। और एक औरत के लिए इससे बड़ा एहसास कुछ नहीं होता कि वो किसी इंसान के सामने बिना नकाद के रह सके, बिना डर के रो सके, बिना एक्टिंग के हंस सके, बिना ये सोचे कि उसे जज किया जाएगा। और कोई भी औरत उस आदमी को छोड़कर नहीं जाती जिसने उसके भीतर की दुनिया को समझा हो, क्योंकि शरीर को छूने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा को महसूस करने वाले बहुत कम होते हैं। और सच यही है, हर औरत जिंदगी में सिर्फ एक ऐसे मर्द की तलाश करती है जो उसे दुनिया की नज़रों से नहीं, उसके दिल की नज़रों से देख सके। महिलाएं किसी भी पुरुष में 3 चीज़ें ढूंढती हैं। पहली, भावनात्मक सुरक्षा, दूसरी, सम्मान, तीसरी, स्थिरता। और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर मर्द यही 3 चीज़ें देने में सबसे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि महंगे गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी बातें, पैसा, स्टेटस, दिखावा या सिर्फ अच्छी लुक्स किसी औरत को हमेशा के लिए बांध सकती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप औरतों को सिर्फ आकर्षित नहीं करोगे, आप उनके दिल में घर बना लोगे। क्योंकि औरतें शब्दों से कम और एहसासों से ज़्यादा जुड़ती हैं। वो ये नहीं देखती कि आपके पास कितना पैसा है, वो ये महसूस करती हैं कि आपके पास आकर उसका दिल कितना हल्का महसूस करता है। वो ये महसूस करती हैं कि आपकी मौजूदगी उसे शांति देती है या बेचैनी।
सच ये है कि औरत किसी मर्द की शक्ल से कुछ समय के लिए आकर्षित हो सकती है, उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो सकती है, उसके पैसे से प्रभावित हो सकती है, लेकिन वो हमेशा उसी आदमी के पास रुकती है जिसके साथ उसे अंदर से सुकून महसूस हो, जिसके साथ उसका दिल डरना बंद कर दे, जिसके साथ उसे ये महसूस हो कि अब उसे हर वक्त खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि औरत सिर्फ प्यार नहीं ढूंढती, वो एक ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ उसका दिल आराम कर सके, जहाँ वो बिना डर के खुद बन सके, जहाँ उसे हर पल ये साबित ना करना पड़े कि वो प्यार के लायक है। अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि सुरक्षा का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मर्द सुरक्षा को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हर वक्त औरत के लिए लड़ने को तैयार हैं, अगर वो उसे हर मुश्किल से बचा सकते हैं, अगर वो पॉसेसिव हैं, अगर वो हर वक्त उसकी चिंता करते हैं, तो यही प्यार है। नहीं, असली सुरक्षा सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली सुरक्षा भावनात्मक होती है। असली सुरक्षा वो एहसास है जहाँ वो अपने दिल को आपके सामने बिना डर के खोल सके, जहाँ उसे ये डर ना हो कि उसकी कमज़ोरी का मजाक बनाया जाएगा, जहाँ उसे ये डर ना हो कि उसकी भावनाओं को ड्रामा कहा जाएगा, जहाँ उसे ये डर ना हो कि अगर उसने अपने असली आंसू दिखा दिए तो आप उससे बोर हो जाओगे, जहाँ उसे ये डर ना हो कि एक दिन आप भी उसे छोड़कर चले जाओगे जैसे बाकी लोग चले गए। क्योंकि हर औरत के भीतर एक डर छिपा होता है, टूट जाने का डर, इस्तेमाल हो जाने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर, और सबसे बड़ा डर अकेले छोड़ दिए जाने का डर। वो बाहर से चाहे कितनी भी स्ट्रांग दिखे, लेकिन उसके भीतर एक हिस्सा हमेशा ये चाहता है कि कोई ऐसा इंसान मिले जिसके सामने उसे मजबूत बनने की एक्टिंग न करनी पड़े, कोई ऐसा इंसान जिसके सामने वो बिना नकाब के जी सके, बिना डरे रो सके, बिना शर्मिंदा हुए अपनी कमजोरियां दिखा सके। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाली हूँ। औरत उस आदमी के प्यार में सबसे ज़्यादा पड़ती है जिसके साथ रहकर उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहाँ उसे हर वक्त ये डर नहीं रहता कि अगर उसने अपनी असली फीलिंग्स दिखा दी तो शायद वो आदमी बदल जाएगा, जहाँ उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर वो ज़्यादा इमोशनल हो गई तो उसे वीक समझ लिया जाएगा, जहाँ वो बिना मेकअप के भी खुद को खूबसूरत महसूस करे, जहाँ वो अपने सबसे ख़राब दिनों में भी रिजेक्ट न महसूस करे, जहाँ वो रो सके, टूट सके, डर सके, और फिर भी उसे ये एहसास हो कि ये आदमी मुझे जज नहीं करेगा। यही इमोशनल सेफ्टी है। यही वो चीज़ है जो किसी भी औरत को अंदर से बांध देती है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहा है। कोई स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहा है, कोई खुश होने की एक्टिंग कर रहा है, कोई ये दिखाने की एक्टिंग कर रहा है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब किसी औरत को कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके सामने उसे एक्टिंग ना करनी पड़े, तब उसका दिल वहीं रुकना चाहता है। बहुत सारे मर्द ये गलती करते हैं कि जब औरत अपनी भावनाएं शेयर करती है तो वो तुरंत उसे सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, हर बार उसे सल्यूशन नहीं चाहिए होता। कई बार उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना बीच में टोके उसकी बात सुन सके, जो उसके दर्द को छोटा ना करे, जो ये ना कहे कि इतना ओवरथिंक मत करो, इतना इमोशनल मत बनो, तुम हर बात दिल पर क्यों लेती हो। क्योंकि जब आप उसकी भावनाओं को छोटा करते हो ना, तब आप सिर्फ उसकी बात नहीं काटते, आप उसके दिल का भरोसा तोड़ते हो। और याद रखना, जिस दिन औरत को ये महसूस हो जाता है कि उसकी भावनाओं की आपके पास कोई कीमत नहीं है, उसी दिन वो धीरे धीरे आपसे इमोशनली दूर होने लगती है। और औरत पहले दिल से दूर होती है, उसके बाद ज़िंदगी से दूर जाती है। बाहर से वो शायद पहले जैसी ही दिखे, शायद पहले की तरह बात भी करे, लेकिन अंदर से उसका दिल धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो अपनी बातें छुपाने लगती है, अपने आंसू अकेले बहाने लगती है। और जिस रिश्ते में औरत अपनी भावनाएं छुपाने लगे, समझ लेना वहाँ प्यार धीरे धीरे मर रहा है। अब मैं आपको ये भी समझाने वाली हूँ कि विश्वास का जादू कैसे काम करता है, क्योंकि विश्वास बड़ी बड़ी कस्में खाने से नहीं बनता, विश्वास छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। जब आप उसकी बात ध्यान से सुनते हो, जब आप उसके डर का मजाक नहीं उड़ाते, जब आप गुस्से में भी उसकी इज्जत बनाए रखते हो, जब आप उसे कंफ्यूज नहीं करते, जब आपका व्यवहार हर दिन बदलता नहीं, जब आप उसे ये महसूस नहीं करवाते कि उसे आपके प्यार के लिए लड़ना पड़ेगा, तब उसके दिल में धीरे धीरे आपके लिए भरोसा पैदा होता है। और एक बार अगर किसी औरत ने किसी आदमी पर सच में भरोसा कर लिया ना, तो फिर वो उसे सिर्फ प्यार नहीं करती, वो उसके साथ अपनी पूरी दुनिया जोड़ देती है। वो अपने सपने जोड़ देती है, अपनी कमज़ोरियाँ जोड़ देती है, अपनी रातें जोड़ देती है,
अपनी दुआएं जोड़ देती है। वो आपको सिर्फ अपना पार्टनर नहीं मानती, वो आपको अपना सुरक्षित ठिकाना मानने लगती है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि औरत को कंट्रोल में रखना ही प्यार है। नहीं, कंट्रोल प्यार नहीं होता, कंट्रोल डर होता है। प्यार आज़ादी देता है, प्यार भरोसा देता है, प्यार दम नहीं घोंटता, सांस लेने की जगह देता है। अगर हर वक्त उसे शक की नज़रों से देखोगे, हर वक्त उसके फ़ोन पर नज़र रखोगे, हर वक्त उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हर वक्त उसके फ़ैसलों पर हावी होने की कोशिश करोगे, तो वो आपके साथ कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। बाहर से शायद वो आपके साथ रहे, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे आपसे दूर चली जाएगी। क्योंकि औरत को कैद में रखा जा सकता है, लेकिन प्यार में नहीं बांधा जा सकता। प्यार वहाँ पनपता है जहाँ सम्मान होता है, जहाँ भरोसा होता है, जहाँ शांति होती है। अब ज़रा गहराई से समझो, जब कोई औरत किसी आदमी के साथ सच में सुरक्षित महसूस करती है ना, तब उसकी असली फेमिनिन एनर्जी बाहर आती है। तब वो हर वक्त डिफेंसिव नहीं रहती, तब वो हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करती, तब वो धीरे धीरे नर्म होने लगती है। क्योंकि अब उसे लड़ना नहीं पड़ता, अब उसे खुद को बचाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब उसे ये डर नहीं रहता कि अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो कोई उसका फ़ायदा उठा लेगा। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं रहता, वो एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बन जाता है। बहुत कम मर्द ये समझते हैं कि औरत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार होता है। उसे उस एहसास से प्यार होता है जहाँ वो किसी के सामने पूरी तरह टूट सकती है और फिर भी छोड़ी नहीं जाती, जहाँ वो अपनी सबसे कमज़ोर साइड दिखा सकती है और फिर भी रिजेक्ट नहीं होती, जहाँ उसके आंसू उसे कमज़ोर नहीं बनाते बल्कि और ज़्यादा कीमती बना देते हैं, जहाँ कोई आदमी उसकी टूटी हुई बातों को भी धैर्य से सुनता है, जहाँ कोई आदमी उसकी खामोशियों को भी समझने की कोशिश करता है, जहाँ कोई आदमी सिर्फ उसके अच्छे दिनों में नहीं, उसके बुरे दिनों में भी उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहता है, जहाँ उसे ये महसूस होता है कि अगर पूरी दुनिया मुझे गलत समझ ले तब भी ये इंसान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और यकीन मानिए, एक औरत के दिल के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत एहसास कोई नहीं होता। और जिस दिन आप किसी औरत को ये एहसास दिला देते हो ना, उसी दिन आप उसके दिल में ऐसी जगह बना लेते हो जहाँ से आपको निकालना आसान नहीं होता। क्योंकि शरीर का आकर्षण समय के साथ ख़त्म हो सकता है, खूबसूरती बदल सकती है, लेकिन जिस इंसान ने उसे भावनात्मक सुरक्षा दी हो, उसे औरत ज़िंदगी भर याद रखती है। इसलिए याद रखो, औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, उसे सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश करो। उसे जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करने की कोशिश करो। क्योंकि प्यार वहाँ नहीं टिकता जहाँ डर होता है, प्यार वहाँ टिकता है जहाँ भरोसा होता है, जहाँ सम्मान होता है, जहाँ शांति होती है। और यही वो पांचवा हथियार है जिसे अगर किसी मर्द ने सच में सीख लिया तो औरत सिर्फ उससे प्यार नहीं करेगी, वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखने लगेगी। क्योंकि आखिर में हर औरत सिर्फ एक ऐसे आदमी की तलाश करती है जिसके पास आकर उसका दिल सुकून से कह सके, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके सामने मैं बिना नकाब के जी सकती हूँ। और यकीन मानिए, जिस दिन कोई औरत ये महसूस कर लेती है ना, उसी दिन वो सिर्फ आपके करीब नहीं आती, वो आपको अपने दिल का घर बना लेती है। 1. भावनात्मक सुरक्षा। 2. मानसिक स्थिरता। 3. चरित्र की मजबूती। और यकीन मानिए, हर औरत अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में यही 3 चीज़ें ढूंढती है। वो सिर्फ एक हैंडसम चेहरा नहीं ढूंढती, वो सिर्फ पैसा नहीं ढूंढती, वो सिर्फ मीठी बातें नहीं ढूंढती, वो एक ऐसा इंसान ढूंढती है जिसके पास आकर उसका दिल शांत हो जाए, जिसके साथ उसे ये महसूस हो कि अब उसे हर वक्त लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे हर वक्त मजबूत बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, अब उसे हर वक्त ये डर नहीं रहेगा कि कहीं ये इंसान भी उसे तोड़कर चला ना जाए। क्योंकि सच यही है, हर औरत बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही थकी हुई भी होती है। वो दुनिया से लड़ते लड़ते थक चुकी होती है, लोगों की उम्मीदों से थक चुकी होती है, बार बार गलत समझे जाने से थक चुकी होती है, हर रिश्ते में खुद को साबित करते करते थक चुकी होती है। और जब उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसके सामने उसे कुछ बनने की ज़रूरत न पड़े, तब उसका दिल धीरे धीरे उसी आदमी में घर बनाने लगता है। औरत चाहती है कि वो आदमी जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताए, उसके साथ धोखा ना करे, उसे बीच रास्ते में छोड़कर ना चला जाए,
उसकी कमज़ोरी का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना करे, उसकी भावनाओं का मजाक ना बनाए, उसके सपनों को छोटा ना समझे, उसकी बातों को ड्रामा कहकर ख़त्म ना कर दे। उसकी इज्जत सिर्फ लोगों के सामने नहीं, अकेले में भी करे, क्योंकि औरत सिर्फ ये नहीं देखती कि आप उससे कितना प्यार करते हो, वो ये भी देखती है कि गुस्से में आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। वो ये भी देखती है कि उसके कमज़ोर पड़ने पर आप उसका हाथ पकड़ते हो या उसे अकेला छोड़ देते हो। वो ये भी देखती है कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तब क्या आप फिर भी उसके साथ खड़े रहोगे। और यही चीज़ उसके दिल को सबसे ज़्यादा छूती है। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात समझाने वाली हूँ। सुरक्षा का मतलब पैसा नहीं होता, सुरक्षा का मतलब सिर्फ बड़ा घर नहीं होता, सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उसे महंगे गिफ्ट्स दे सकते हो। असली सुरक्षा एक प्रेजेंस होती है, एक एहसास, एक सुकून। वो एहसास जहाँ औरत आपके साथ बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके, जहाँ वो रो सके और उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, जहाँ वो अपने डर बता सके और उसे जज ना किया जाए, जहाँ वो अपनी कमज़ोरियाँ दिखा सके और फिर भी रिजेक्ट ना हो। और यकीन मानिए, जिस आदमी के साथ औरत ये महसूस करने लगे ना कि मैं इसके सामने बिना डर के खुद बन सकती हूँ, उसी आदमी के प्यार में वो सबसे ज़्यादा डूबती है। बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि औरत को इम्प्रेस करना ही प्यार है। नहीं, औरत को सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी शांति करती है, आपकी स्थिरता करती है, आपका धैर्य करता है। जब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, जब आप हर बात पर उसे दोष नहीं देते, जब आप उसके ख़राब मूड को अपने अहंकार पर नहीं लेते, जब आप उसे समझने की कोशिश करते हो, बदलने की नहीं, तब वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगती है। और यही वो जगह है जहाँ प्यार गहरा होना शुरू होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, एक मजबूत इंसान वो नहीं जो हर वक्त अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी शांत रह सके। औरत को ऐसा ही आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी जो कियोस में भी स्टेबल रहे, जो मुश्किल वक्त में भागे नहीं, जो हर लड़ाई के बाद रिश्ता छोड़ने की धमकी ना दे, जो हर परेशानी में गायब ना हो जाए, जो अपनी बातों पर कायम रहे, जो भरोसेमंद हो। क्योंकि दुनिया में सबसे आकर्षक चीज़ सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, दुनिया में सबसे आकर्षक चीज़ है भरोसेमंद होना। जब आप मुश्किल समय में उसका हाथ नहीं छोड़ते, जब आप उसके टूटे हुए दिनों में भी उसके साथ खड़े रहते हो, जब आप उसे ये एहसास दिलाते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों के लिए नहीं हूँ, तब उसके दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह बनती है। औरत उस आदमी को कभी नहीं भूलती जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब ज़रा इस बात को गहराई से समझो। औरत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? धोखे से, इग्नोर किए जाने से, अकेले छोड़ दिए जाने से, अपनी भावनाओं का मजाक बन जाने से। इसलिए जब कोई आदमी उसे लगातार सम्मान देता है, स्थिरता देता है, भरोसा देता है, तब उसका दिल धीरे धीरे खुलने लगता है। वो अपने अंदर की दीवारें गिराने लगती है, वो अपने असली रूप में आने लगती है। और यही असली फेमिनिन एनर्जी होती है। बहुत लोग कहते हैं पहले वो बहुत गुस्सा करती थी, अब इतनी शांत कैसे हो गई? क्योंकि अब उसे लड़ना नहीं पड़ रहा, अब उसे हर वक्त खुद को बचाना नहीं पड़ रहा, अब उसे ये डर नहीं कि उसकी भावनाओं का इस्तेमाल उसके खिलाफ होगा। और जब औरत सुरक्षित महसूस करती है ना, तब वो सिर्फ प्यार नहीं करती, वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है। वो आपके लिए दुआ करती है, आपकी तकलीफ़ महसूस करती है, आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, आपकी खामोशियाँ समझने लगती है, आपकी थकान पड़ने लगती है। क्योंकि अब उसके लिए आप सिर्फ एक आदमी नहीं रहते, आप उसका सुकून बन जाते हो। और याद रखिए, हर औरत को आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, एक ऐसा कंधा जहाँ वो बिना डर के सिर रख सके, एक ऐसी आवाज़ जो उसे शांत कर सके, एक ऐसा दिल जो उसे जज ना करे, एक ऐसा आदमी जिसके सामने उसे मजबूत बनने की ज़रूरत ना पड़े। अब इन 5 हथियारों को एक बार फिर अपने दिल में उतार लीजिए। 1, पहले उसकी आत्मा को छुओ, शरीर को नहीं। 2, उसकी इच्छाओं को सुनो, उन पर हावी मत हो। 3, स्पर्श में जल्दबाजी मत करो, धीमी आग का जादू समझो। 4, आँखों से संवाद करना सीखो, क्योंकि खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। 5, उसे भावनात्मक सुरक्षा दो, उसे ये एहसास दिलाओ कि आपके साथ उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब एक मर्द इन 5 चीज़ों को सच में समझ लेता है, तब रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वो एक गहरा भावनात्मक बंधन बन जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ 2 लोग सिर्फ साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को महसूस करते हैं। औरत उस आदमी से दूर जा सकती है जो सिर्फ खूबसूरत हो,
वो उस आदमी को भूल सकती है जिसके पास सिर्फ पैसा हो। वो उस आदमी से बोर हो सकती है जो सिर्फ बातें करना जानता हो। लेकिन वो उस आदमी को कभी नहीं भूलती जिसने उसे ये एहसास दिलाया हो कि तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। क्योंकि शरीर का आकर्षण वक्त के साथ कम हो सकता है, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा की याद जिंदगी भर रहती है। इसलिए अगर सच में किसी औरत के दिल में घर बनाना चाहते हो ना, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे अपनाने की कोशिश करो, उसे डराने की कोशिश मत करो, उसे सुकून देने की कोशिश करो। और जिस दिन कोई औरत आपके साथ ये महसूस कर लेती है कि अब मुझे अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे हर वक्त मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन वो सिर्फ आपके करीब नहीं आती, वो आपको अपने दिल का घर बना लेती है।